कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड चार्ट रेशू और आप देख रहे हैं आदिशक्ति टैरो वर्ड। मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। शुरू कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि के लोगों के लिए अप्रैल 2024 की टैरो रीडिंग्स। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है और इस रीडिंग के थ्रू आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, कुछ लोग करें। जो इनके कर रही हैं उनको फॉलो करनी चाहिए रीडिंग, अच्छे से रेमेडीज़ जो बताई जाए उसको फॉलो कीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। और जिनके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आपको कोई अलग से क्वेश्चन है तो वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ देखिए आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेज है, जो भी आपको क्वेश्चन है व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए अप्रैल 2024 की टैरो रीडिंग्स। क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ वो आपको बताने जा रही हूँ। देखिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैं आप ये कहूँगी कि जो एनर्जी निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं आप जो रीडिंग्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, यानी कि अपनी बातों को मन में रखने की आपको आदत है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उनको ओवर थिंकिंग की आदत है, वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्मठ बहुत है, न्यायप्रिय व्यक्ति आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, गलत बात आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वीनस की एनर्जी आप लोगों को निकल के आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है आपके असेंडेंट, क्योंकि असेंडेंट के हिसाब से देखा जाए फर्स्ट हाउस के रूप में मैं अगर असेंडेंट ले रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स को, तो यहाँ कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही, मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ मैं बता दूँ कि ये मून साइन के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हैं, आप इसको असेंडेंट यानी लगन के हिसाब से भी इस रीडिंग को आप दे सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जनरल रीडिंग से आप इसके रेजोनेट जरूर कर जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की दिखाई दे रही है। और फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि फीमेल्स में ज़्यादा टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कहीं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि आपकी कई बार आपकी नेचर ऐसी होती है कि आप दूसरे को समझ में नहीं आते हैं, आप कि इस पर्सनैलिटी इस तरह की डेवलप हो रही है कुछ लोगों की कि वो दूसरों के लिए उनको समझना, आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आगे चल के इस रीडिंग से रेजोनेट कर जाए ये बात, देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ मैं आपकी एसेट्स की बात करूँ, फाइनेंसेस की बात करूँ तो अच्छा समय है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग आपका ये महीना रहेगा, पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। पर कहीं ना कहीं कुछ ग्रहण जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ अचानक से नुकसान होने के भी चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बाकी फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होगी इस महीने, फाइनेंशियली आप अच्छे रहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, पैसों के मामले में आपको फ़ायदा जरूर होगा। पर क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत नुकसान होने के भी चांसेस बन रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस महीने अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं पूरा महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। बाकी फाइनेंशियली अच्छा टाइम है आपको। कहीं अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें भी आपको कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के भी आपको यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जॉब से रिलेटेड अगर आप जॉब करते हैं तो वो भी चांसेस मिल रहे हैं, कई लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही तो वो अप्लाई करें, तो उसको भी यहाँ पे आपको चांसेस मिल रहे हैं कि प्राइवेट जॉब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। बाकी ओवरऑल पैसों के मामले में अच्छा समय है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका जो अगर मैं बात करूं कि आपके नेबर्स की या फिर आपके भाई बहनों की, तो उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी आपकी, आपका अच्छा बातचीत आपसे रहेगी। बहुत टाइम से अगर आप किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे जो आपसे उम्र में छोटा भी है तो उससे आपका मिलना हो सकता है। ट्रैवल के चांसेस भी आपके बन रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। काम के संबंधित आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, इस महीने भी दिखाई दे रहा है। और अपने लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके फ्रेंड्स का, आपके छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको इस महीने मिलेगा। पराक्रमी आप रहेंगे इस महीने, आप अच्छे से आप अपने माइंड को सेट कर पाएंगे अपने काम के लिए, ये भी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। घर परिवार की, आपकी मदर की बात करूँ या आपकी ओवरऑल आपकी हाउस की बात करूँ, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। मदर से रिलेटेड भी थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू उनका आपके सामने आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अपनी मदर की केयर आपको ज़्यादा करनी चाहिए। और यहाँ पे आपको रात को अगर आप दूध ना पिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको दूध वगैरह पीना है, आदत है, तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल के उसमें पी सकते हैं। अदरवाइज़ इस महीने आपके रात के समय दूध पीना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं वो आपके
मदर से रिलेटेड यहाँ पे दिखाऊँ कि इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी थोड़ा सा हो सकता है और आपको भी मानसिक रूप से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप रात को दूध ना पिएं। और मैंने आपको बताया कि सूर्य की पूजा मैंने आपको बताई वो आपको करनी चाहिए, और साथ में चंद्रमा को भी अर्घ्य आपको इस महीने पूर्णिमा वाले दिन देना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन अगर आप खीर का भोग लगाते हैं देवी माता को, माता लक्ष्मी को, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फीलिंग्स के बारे में कहूँ तो फीलिंग्स की बात मैं कर रही हूँ। अच्छे रोमांटिक समय आपका निकलेगा। कहीं किसी से अगर कोई अटैचमेंट है तो वो और बढ़ जाएगा इन दिनों। आप थोड़ा सा फीलिंग आपकी एक्सेसिव रहेंगी, आप थोड़ा सा ज़्यादा फील कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। बहुत अच्छी बातें भी आपको बहुत फील होंगी, छोटी छोटी बात भी आपको कई बार बुरी भी लग सकती है। तो आपका चंद्रमा एक दिन एक्टिव ज़्यादा रहेगा। और चूँकि मैंने आपको बताया कि सैटर्न का इफेक्ट भी है मून के ऊपर, तो थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जल्दी आप इमोशनली ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं और कहीं इमोशनली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में अच्छा टाइम है, बट बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हो। अच्छा है आप किसी को लाइक करें अच्छी बातें, पर ओवर लाइक करना आपको कि आप ऑब्सेसिव हो जाए किसी चीज़ के लिए, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आपकी मून की एनर्जी भी स्ट्रांग हो रही है और सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपकी हेल्थ को लेकर बात करूँ या आपकी ड्यूटीज़ को लेकर बात करूँ तो अच्छा टाइम निकल के आ रहा है आपके लिए। और यहाँ मैं बता दूँ कि आप में एबिलिटी है दूसरों की हेल्प करने की, और इन दिनों आप हेल्प भी कर पाएंगे, नई नई चीज़ें सीख भी पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप मैं बता दूँ कि चैरिटी का वर्क भी आप करना पसंद करते हैं, तो वो भी आपको मौका मिलेगा, आप ज़रूर कीजिएगा। और हेल्थ वाइज आपका ठीक रहेगा, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। जो 2 बातें मैंने आपको बताई शुरू में वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपके लिए टाइम ठीक रहेगा। पार्टनरशिप की बात करूं या बिज़नेस रिलेशनशिप की बात करूं, बिज़नेस पार्टनरशिप की बात करूं या आपके लाइफ पार्टनर की बात करूं, तो यहाँ मैं बता दूं कि अच्छा टाइम है, आपके साथ पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी आपकी, आपस में आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा डेवलप होगा एक दूसरे के लिए। आप ज़्यादा एक दूसरे पर बिलीव कर पाएंगे, आपका लक अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के मैटर्स इस महीने अच्छे रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आ रही हैं, लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव हो सकता है आपका, और हो सकता है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी एनर्जी को ड्राइव करने की कोशिश करे, आपको वीक करने की कोशिश करे इमोशनली, क्योंकि आप इस समय आपका समय ऐसा चल रहा है कि कोई भी चीज़ आपको चुभ सकती है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना आपको चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप किसी बात को एकदम से रिएक्ट ना करें और किसी बात को एकदम से मन पे ना लगाएं। तो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति आपकी बन रही है, मतलब माइंड एकदम से आपका डाइवर्ट हो सकता है किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ से बचें आप और थोड़ा सा सावधान रहें। किसी भी मैटर को आप डिस्कस करें पहले घर में, फिर उसके बाद उसको प्रोसीड करें। इन दिनों आपको स्पिरिचुअली होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई तरह की इल्यूजन्स आपके माइंड में क्रिएट हो सकते हैं। देखिए इल्यूजन्स मतलब किसी भी चीज़ का भ्रम उत्पन्न हो जाना, यानी कि कोई भी हो सकता है। आप किसी जिसे कहते हैं ख्वाब की दुनिया में रहना कि हाँ भाई मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इस तरह की कई चीज़ें आपके माइंड में इन दिनों आ सकती हैं, जिसके बारे में आपने पहले ना सोचो और अचानक से आपके मन में लगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो इस तरह की फैंटेसी आपके मन में क्रिएट हो सकते हैं, इल्यूजन्स आपके मन में क्रिएट हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। उससे बचने के लिए मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो नंगे पैर थोड़ी देर घास पे चलिए, रोज़ सुबह शाम नंगे पैर घास पे चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपका मरकरी और सैटर्न दोनों ही आपकी अच्छे होंगे। और यहाँ मंगल में भी आपको, उस मंगल से रिलेटेड एनर्जीज़ में भी जो मैंने बताया कि नेगेटिव हो रही हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ मरकरी, सैटर्न और या मंगल से रिलेटेड तीनों चीज़ों में आपको ये अगर आप घास पे चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अचीवमेंट्स की बात करूं या आपकी काम की बात करना चाहूँ मैं कि आप कितना अचीव कर पाएंगे अपने काम में, कार्यस्थल में आप कितना गेन कर पाएंगे, किस तरह से अपने काम को प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ मैं बता दूँ कि गॉडेस की एनर्जी, यानी कि
मार्ग शक्ति की एनर्जी आपको मिल रही है और आप अच्छे से अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। जो बातें मैंने आपको बताई अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अच्छे से आपको अपना काम कर पाएंगे। जितनी आपको प्रिकॉशंस बताई गई हैं, रेमेडीज़ बताई गई, वो अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से टाइम आपका अच्छा निकलेगा। देखिए गेंस, अदर गेंस की मैं बात करूँ आपको कि किसी भी तरह का गेन हो जाना, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल हो या आपका किस तरह का बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का हो सकता है गेन, अचानक से गेन हो जाना, या चाहे वो आपका मैं कहूँ कि प्रोफेशनल गेन हो या पर्सनल गेन्स हो, फैमिली से रिलेटेड कोई अच्छी खबर हो, हर तरह की अच्छी खबरों का आना, या आपको एक दिखाई दे रहा है कि उसमें थोड़ी सी बीच बीच में गैप्स हो सकते हैं कि हाँ एकदम से कोई चीज़ आपके पास आ रही हो फिर रुक जाए, अटक जाए, आपका मामला फिर हो फिर अटक जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी, कुछ छोटे छोटे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसे हम सब प्लैनेट्स बोल देते हैं, उसकी वजह से कई बार थोड़ी बहुत अड़चन आ जाती हैं। तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे। जो मैंने आपको रेमेडीज बताई वो आप फॉलो करते हैं तो गेंस, आपके बड़े गेंस तो हैं ही पर छोटे छोटे गेंस भी आपको मिलेंगे इस महीने। देखिए अगर आपकी माइंड को मैं कहूँ कि आपकी जो थिंकिंग पावर है वो इन दिनों आप थोड़ा सा अलग सा फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैं किसी और डायमेंशन में हूँ। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाएं बहुत ज़्यादा, या एकदम से आप स्पिरिचुअल हैं तो उस चीज़ से आपको हटने को मन करें। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि केतु की एनर्जी यहाँ पे, हालांकि केतु एक धार्मिक ग्रह माना जाता है पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन अदर प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन भी आपकी कुंडली में भी बन रहा होगा तो यहाँ मैं सिंगल प्लैनेट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो स्पिरिचुअली जो लोग इन्वॉल्व हैं वो तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट सही नहीं होगा कुंडली में केतु का भी, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं कि वो जो बहुत सा टाइम से एक चीज़ की साधना कर रहे थे उसकी उनका मन हटे उस चीज़ से। या अगर आप वो मेडिटेशन करते हैं तो इससे हो सकता है कि मेडिटेशन में भी थोड़ा थोड़ा उनका मन हटने लग जाए। तो ये स्थिति यहाँ पे हो सकती है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अपने आप को ऑरा को क्लीन कीजिए, और ऑरा को क्लीन करते नहीं, नमक के पानी से आप नहाना शुरू कीजिए, सेंधा नमक से, और गंगा जल भी आप पी सकते हैं, वाटर। और इस तरह की चीज़ आपके साथ हो रही है तो थोड़ी देर दिया जला के, दिए की लौ को आप थोड़ा इस सामने मंदिर में बैठते हैं, देखते हैं, आपको मैं ये नहीं कहूँगी त्राटक कीजिए पर हाँ थोड़ी देर उसके सामने बैठते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। और जो सब रेमेडीज़ मैंने आपको बताई, तो ये जो चेंजेस आपके थोड़े थोड़े बीच बीच में गैप्स हो रहे हैं, या फिर आपका एकदम से माइंड किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना या डाइवर्ट हो जाना, वो चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स रीडिंग आई है इस महीने आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, छोटी मोटी चीज़ें ऐसे भी हैं जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, पर उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप कीजिए, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।